नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपके YouTube चैनल आर्या जीके में। मैं हूं अजीत सिंह। देखिए, हम लोग अभी क्लास कंटिन्यू चल रहा है, पॉलिटी का क्लास चल रहा है। हम लोग इसके पीछे वाला क्लास में राज्यपाल से संबंधित बहुत ही अच्छा सा क्लास किए थे, जिसे राज्यपाल के पूरा बारे में बताए थे। उसके बाद राज्यपाल की क्या शक्ति होती है एक राज्य में, उसको बताए थे। नेक्स्ट हम लोग क्लास करते हैं। आज का टॉपिक है जो सीएम प्लस मंत्री परिषद, यानी कि आज के क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि एक राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या क्या भूमिका होती है, कै गठबंधन क्या होता है, कैसे सरकार बहुमत में नहीं आती है, कैसे सरकार टूट जाती है, उसे मंत्री परिषद क्या भूमिका होता है, मंत्री परिषद क्या होता है, मुख्यमंत्री से संबंधित सारी चीजें आज बात करेंगे। यानी कि मुख्यमंत्री से संबंधित टॉपिक आज पूरा कवर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है सीएम प्लस मंत्री परिषद, तो इस वीडियो में बने रहें, लास्ट तक बने रहिएगा और इस टॉपिक से पूरा जो क्वेश्चन आता है आज उसको हम लोग कवर करेंगे। यानी एक मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या क्या होता है, कैसे सरकार टूट जाती है, कैसे सरकार गठबंधन हो जाता है, इसमें बहुमत कैसे खो देती है, इस्तीफा कैसे देते हैं, क्या कार्य होता है, उस सदस्य क्या क्या योग्यताएं होती है, क्या भूमिका होती है, टोटल चीज हम लोग कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए चलते हैं। आज पिछला दोस्तों हम लोग कर चुके हैं राज्यपाल, वहां क्लियर है। देखिए, तो सबसे पहले इस टॉपिक में यदि हम करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं, एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 163। एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 ये बताता है कि राज्य में जितना भी मंत्री परिषद हैं, तो जहां देखिए मंत्री परिषद क्या है मैं वो भी आगे बताऊंगा। यानी कि जो भी यदि विधानसभा के चुनाव होती है उसमें सीएम को छोड़कर जितना भी मंत्री होते हैं, तो जो मंत्री परिषद जो है उसको किस लिए बनाया जाता है, तो वो तो है राज्य की तो सहायता करेगा ही, हर डिपार्टमेंट को देखेगा ही, प्लस वो राज्यपाल की सहायता के लिए बनाया जाता है खास करके। और हर डिपार्टमेंट का अपना अपना विभाग को देखेगा, वो सही बात है, बट इसका काम है राज्यपाल को सहायता करना भी है। तो 163 अनुच्छेद यही कहता है कि राज्य के मंत्री परिषद या राज्य के मंत्री परिषद, राज्य के मंत्री परिषद किस लिए बनाया गया है, तो ये होगा राज्यपाल की सहायता के लिए। राज्यपाल की सहायता, राज्य के जो मंत्री परिषद है वो राज्यपाल के कार्यों की सहायता के लिए बनाए जाते हैं। तब से पूछेगा मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद जो है ये राज्यपाल के कार्यों के सहायता के लिए इनको बनाया जाता है। अब एक बात करते हैं, जो मंत्री परिषद तो राज्यपाल के कार्य की सहायता के लिए, ठीक है, इसका मतलब कि मंत्री परिषद राज्यपाल के जितना भी कार्य होगा उसमें सहायता करेंगे, ये तो सही है। लेकिन नहीं पूछ दे कि राज्य की जो मंत्री परिषद है उसके प्रधान कौन होते हैं, मेन हेड कौन होते हैं, तो दोस्तों राज्य की यदि मंत्री परिषद के यदि प्रधान बोल दे, प्रधान यानी हेड, तो ये होंगे कौन, ये हो जाएंगे हमारा सीएम। यानी राज्य के मंत्री परिषद राज्य के मंत्री परिषद राज्यपाल की सहायता के लिए बनाया जाता है, और उस मंत्री परिषद का हेड जो होते हैं वो सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक, यहां तक सभी लोग क्लियर है। देखिए आगे बताते हैं। आगे ये है कि थोड़ा सा राज्यपाल के बारे में बताएंगे, क्योंकि बच्चे यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। लड़की इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीएम बहुत ही अपना राज्य के तो सर्वोच्च पद है ही, राज्य की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन इसमें राज्यपाल की कुछ भूमिकाएं होती है, तो उसके बारे में दो वर्ड आपको बता रहे हैं। देखिए, राज्य का जो प्रथम नागरिक होते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि राज्य के प्रथम नागरिक कौन है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर के सीएम मार के आ जाते हैं मुख्यमंत्री जी, नहीं, राज्य के प्रथम नागरिक पूछे तो होते हैं राज्यपाल, या राज्य का संवैधानिक प्रमुख पूछ दे कि जो राज्य में जो संविधान के अनुसार यानी जो दिया गया है, तो राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो ये भी होते हैं राज्यपाल। और यदि ये पूछ दे कि राज्य के औपचारिक प्रमुख कौन होते हैं, तो ये भी होते हैं राज्यपाल। यानी कि राज्य का
ध्यान दीजिएगा, राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल, राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल और राज्य का औपचारिक प्रमुख तो ये भी होते हैं राज्यपाल। तीनों एकदम दिमाग में सही से हटाइएगा, यानी राज्य का औपचारिक प्रमुख भी राज्यपाल होते हैं। लेकिन यदि यही वास्तविक पूछ दे तो वास्तविक पूछे तो नहीं, और यदि राज्य का वास्तविक प्रमुख पूछे तो ये होते हैं सीएम। कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए क्या हो गया, राज्य का प्रथम नागरिक, प्रथम नागरिक कहे या राज्य का संवैधानिक प्रमुख, प्रमुख कहे या राज्य का औपचारिक प्रमुख, ध्यान दीजिएगा अच्छा से देखिएगा, राज्य के प्रथम नागरिक या राज्य का संवैधानिक प्रमुख या राज्य का औपचारिक प्रमुख यदि पूछ दे तो ये आपका हो जाएगा, तीनों में आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल ध्यान दीजिएगा, ठीक। लेकिन यदि यही क्या है, राज्य का औपचारिक प्रमुख, लेकिन दोस्त आपसे यही पूछ दे, नोट में बता रहा हूं, नोट कि राज्य का वास्तविक प्रमुख, यदि राज्य का वास्तविक प्रमुख पूछ देना तो ये हो जाएगा सीएम, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री। इसको बहुत मतलब ध्यान से देखिएगा, इसको हमेशा अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछता है जानबूझकर इस टॉपिक से, यही से क्वेश्चन पूछता है कि लड़का कंफ्यूज हो जाए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। यानी राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल, राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल, राज्य का औपचारिक प्रमुख राज्यपाल, लेकिन सिर्फ नोट में याद रखिएगा कि राज्य का वास्तविक प्रमुख पूछिए, कि राष्ट्र वास्तविक प्रमुख होते हैं तो ये होते हैं हमारे सीएम। यहां तक सभी लोग क्लियर है, किसी से कोई डाउट? चलिए अब बताते हैं कि इसके आगे की कड़ी बताते हैं आपको। देखिए इसके बाद है एक आता है अनुच्छेद 164, 164, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक क्या ये अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में सब दिया गया है। यदि आपसे 164 क्या कहता है अनुच्छेद, ये इसमें नियुक्ति के बारे में बताया गया है। क्या नियुक्ति, नियुक्ति के बारे में बताया गया है। 164 क्या होता है, नियुक्ति के बारे में बताया, किसका, सीएम का भी नियुक्ति दिया गया है। तो नियुक्ति में क्या बताया गया है कि सीएम हमारे चीफ मिनिस्टर है, सीएम की नियुक्ति कौन करेगा, सीएम की नियुक्ति, ठीक, सीएम की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। क्लियर है यहाँ पर आप लोगों को? यानी 164 अनुच्छेद कहता है क्या, 164 अनुच्छेद नियुक्ति के बारे में बताता है। क्या बताता है कि सीएम की नियुक्ति। अब बताइए सीएम की नियुक्ति कौन करता है, तो सीएम की नियुक्ति की हम बात करें तो सीएम की जो नियुक्ति है, ये जो सीएम की नियुक्ति करेंगे ये करेंगे राज्यपाल, यानी आपसे पूछ दे कि सीएम की नियुक्ति कौन करते हैं, तो सीएम आपसे कोई पूछ दे कि सीएम की नियुक्ति कौन करते हैं तो हो जाएगा राज्यपाल। लेकिन एक बात और है, लेकिन यदि यही पूछ दे कि अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, नोट पूछ दे अन्य मंत्रियों का नियुक्ति, आपसे ये पूछते कि अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, दोस्तों यदि अन्य मंत्री का भी नियुक्ति करेंगे पूछते तो ये भी करते हैं राज्यपाल, यानी सीएम की नियुक्ति
राज्यपाल, अन्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल, लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे। कंडीशन ये है कि अन्य मंत्री नियुक्ति तो राज्यपाल करेंगे ही करेंगे, लेकिन अपना मर्जी से कि किसको हम जिसको मर्जी करें उसको मंत्री बना दें, राज्यपाल ये नहीं कर सकते हैं। भले ही राज्यपाल मंत्रियों का नियुक्ति करेंगे, लेकिन जितनी भी कंट्रोलिंग होगी वो सीएम का पास होगी। इसका मतलब कि राज्यपाल सीएम के सलाह से इस मंत्री को नियुक्ति करेंगे। सीएम की नियुक्ति तो कर दी है, लेकिन जो अन्य मंत्री की नियुक्ति होगा वो राज्यपाल करेंगे, लेकिन क्या सीएम की सलाह पर करेंगे, लेकिन सीएम की सलाह पर। इसको ध्यान दीजिएगा। क्लियर सभी लोग को? अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल, लेकिन कंडीशन क्या है कि सीएम से सलाह लेना पड़ेगा, यानी उनको मर्जी है। और राज्यपाल चाहते हैं मेरे को कि हाँ अजीत सर को राज्य के जो भी है गृह मंत्री बना दिया जाए, लेकिन सीएम बोलते हैं कि नहीं, तो गृह मंत्री नहीं, गृह मंत्री को नहीं बनाया जाएगा, परिवहन मंत्री बना दे, तो परिवहन मंत्री ही बनेगा। इसका मतलब कि राज्यपाल जो भी मंत्री की नियुक्ति करेंगे वो सीएम के सलाह से, जो सीएम कहेंगे वही उसी को करते हैं, क्योंकि एक राज्य का जो विस्तृत जानकारी होता है वो सीएम के पास ही होता है, और सीएम जानते हैं कि कौन सा मंत्री किसके लायक किसको दिया जाए। राज्यपाल तो एक जो केंद्र राज्यपाल के टॉपिक में आपको समझाए थे कि राज्यपाल एक केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी राज्य का पूरा सही चल रहा है नहीं चल रहा है, केंद्र के नियम का पालन कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब उनकी बहुत सारा भूमिकाएं होती है। मैं राज्यपाल के टॉपिक में आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर राज्यपाल क्या करते हैं कि सीएम से सलाह के मंत्री को नियुक्ति करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सभी लोगों को क्लियर है? अब आपको बताते हैं कि सरकार किसे बनती है, सरकार कैसे बनाई जाती है, इसको मैं बताता हूं। देखिए, यदि हम बात करते हैं विधानसभा, तो विधानसभा में कौन होते हैं आप बताइए। यदि हम लोग बात करते हैं विधानसभा का, तो विधानसभा में कौन बैठते हैं? विधानसभा में कौन बैठते हैं? विधायक बैठते हैं, विधायक। ठीक, विधायक इसका मतलब एमएलए। ठीक है, विधानसभा में कौन बैठते हैं? यदि विधानसभा टॉपिक अगला बार हम लोग विधानसभा जो टॉपिक करेंगे उसमें इसको पूरा डिफाइन करेंगे, लेकिन अभी जो टॉपिक चल रहा है सीएम, इसमें आपको समझा रहा हूं, आगे इसको पूरा डिफाइन करके बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। विधानसभा में कौन बैठते हैं? विधायक लोग बैठते हैं। अब मैं आपको यहाँ बता रहा हूं कि सीएम कैसे बनाई जाती है। सपोज मान के चलिए कि यहाँ बहुत सारे पार्टी होती है, जैसे मान लीजिए आरजेडी हो गया पार्टी, आरजेडी, ठीक हो गया, बीजेपी, जेडीयू, ठीक, एएपी, आरजेडी हो गया, बीजेपी हो गया, जेडीयू हो गया, एएपी और आम आदमी पार्टी। बहुत सारे पार्टियां होता है, लेकिन मेरा है आपको समझाना, एक कैसे आपको मैं समझा सकता हूं, इसलिए मैं 4 पार्टी का एग्जाम्पल लिया हूं और बताएंगे कि सीएम कैसे बनते हैं। देखिए, ये जो हो गई 4 पार्टियां हो गई, और मान लीजिए विधानसभा का चुनाव हो रहा है और टोटल मान के चलिए वहां पर 41 सीट है, 41 सीट पर चुनाव हो रहा है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, मैं किसी स्टेट को लेकर नहीं, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। किसी स्टेट में 41 सीट है, ठीक, और यहाँ पे विधानसभा का चुनाव हो रहा है, ठीक, और अलग अलग पार्टी को ने खड़ा होगा, मान लीजिए 4 पार्टी ने खड़ा होगा, तो सपोज मान के चलिए कि आरजेडी का मान के चलिए कि 10 सीट आया, आरजेडी ने 10 सीट पाया, जेडीयू हो गया, बीजेपी, यदि मान के चलिए कि बीजेपी 3 सीट पाया, जेडीयू को मान के चलिए कि इसका 22 सीट पाया, 22 कितना होगा, 22 और 10, 32 और 3, 33, 34, 35, कितना 35 और 41 यानी 6 बच गया, 6 एपी हो गया। अब बताइए इसमें सरकार किसका बनेगा? दोस्तों, एक विधानसभा में यदि आपको सरकार बनाना है, बहुमत पानी है, सरकार बनाना है, तो कंडीशन है। कंडीशन क्या है
कंडीशन कंडीशन ये रखा गया है कि आपको सरकार बनाने के लिए 50% +1 बहुमत चाहिए, बहुमत चाहिए। ठीक, अच्छा समझिएगा, मैं बहुत अच्छा से आपको बताना चाहता हूं ताकि पूरा आपको अच्छा से समझे क्या होता है। 4 पार्टी खड़ा हुआ, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको सरकार बनाने के लिए 50% +1 बहुमत होगा, तभी आपकी सरकार बनेगी, चाहे जैसे लाइए। 50% जैसे लाइए, आपको 50% लाना है। तो आप देखिए, यदि इसका 41 का 50% +1 कीजिएगा तो 41 का 50% हो जाएगा कितना, 20.5, यानी आपको किसी भी हाल में 21 सीट कम से कम चाहिए, 21 सीट चाहिए तो आपका सरकार बन जाएगी। यानी कम से कम मिनिमम आपको 21 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। लेकिन जेडीयू के यहाँ सीट कितना आ गया, 22 सीट आ गया, यानी जेडीयू जो है फुल बहुमत में है, इसको किसी का सपोर्ट की जरूरत नहीं है। यानी कि जो कंडीशन है, एक विधानसभा में एक सरकार बनाने के लिए, अपना बहुमत लाने के लिए, तो जेडीयू है, जेडीयू पास 22 सीट आ गया, यानी कि 50% +1 आ गया, इसका फुल बहुमत में ऐसे सरकार बन जाएगी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि ऐसा कंडीशन आता है कि 50% +1 किसी पार्टी का आ गया अकेला, ऊपर निश्चिंत है। एक जो होते हैं ना कि किसी का सपोर्ट लेके चलना, जी नहीं, यदि अकेले उसके पास पूर्ण बहुमत आ गया, वो पुल का राजा हो गया, वो उसे किसी का जरूरत नहीं है, वो अपना सरकार बना सकती है, कोई डाउट नहीं यहाँ पर। अब बोले कि प्रॉब्लम कहाँ होता है, तो देखिए प्रॉब्लम कहाँ होता है। यहाँ तक तो सभी लोगों को समझ में आ गया कि यदि किसी के पास फुल ला दिया गया 50% +1, तो किसी की जरूरत नहीं है, खुला है, किसी से गोड़ पड़ने की जरूरत नहीं है, भाईचारा रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं है, वो अपना सरकार बना लेगा। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है, देखिए प्रॉब्लम यहां होती है कि मान लीजिए कि वही चुनाव हो रहा है और इसी में मान के चलिए कि आरजेडी का आ गया 8 सीट, बीजेपी का आ गया 10 सीट, जेडीयू का आ गया 12 सीट, तो कितना होगा, 12 और 10 22, 12 और 10 22, 8 30, तो इसका हो गया फिर 10 सीट, 10 सीट। ठीक, अब बताइए, मैंने आपसे क्या बोला दोस्त, मैंने आपसे यह बोला कि किसी भी सरकार को बहुमत लाने के लिए 50% +1 लाना है, यानी कि 41 का में कम से कम आपको 21 सीट लाना जरूरी है। तो 21 सीट किसी का है इसमें, देखिए किसी का 21 सीट नहीं है। अब क्या होगा, तो यहाँ पर कंडीशन है, यदि ऐसा कंडीशन आती है कि किसी भी पार्टी का बहुमत नहीं मिला, यदि ऐसा कंडीशन आता है कि किसी पार्टी का बहुमत नहीं मिला, तो नोट ध्यान रखिएगा कि होता क्या है, क्योंकि वो तो समझ गए, मेन यहाँ गेम समझना है आपको, मेन कहाँ क्वेश्चन फंसता है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ अच्छा से। यदि ऐसा कंडीशन आ गया कि चुनाव हुआ, किसी भी पार्टी का बहुमत, चुनाव में किसी भी पार्टी का बहुमत नहीं है, तो क्या होगा, यदि इस कंडीशन में राज्यपाल अपने इच्छा से, जिसका ज्यादा सीट होगा, जैसे 12 वाला को भी 10 वाला को भी, जिसका उचित होगा, राज्यपाल अपने इच्छा से उसको सीएम बना देंगे। क्या होगा, देखिए ध्यान से, राज्यपाल इच्छा से सीएम की नियुक्ति करेगा। सीएम की नियुक्ति करेंगे। ठीक, लेकिन एक बात है, मैंने क्या बताया, कंडीशन ये होना चाहिए 50% कंडीशन होना चाहिए, लेकिन एक संविधान का में लिखा होने क्या है कि यदि किसी भी पार्टी का बहुमत नहीं होती है तो राज्यपाल इच्छा से एक सीएम की नियुक्ति करेंगे, यानी इसी से राज्यपाल जिसको लगेगा कि हाँ जेडीयू में 12 सीट है, ये अच्छा चल रहा है, चलो इसमें सीएम बना दे, तो नियुक्ति कर सकते हैं इच्छा से, राज्यपाल अपनी इच्छा से सीएम की नियुक्ति कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि राज्यपाल सीएम की नियुक्ति कर देंगे, तो जिस पार्टी का सीएम की नियुक्ति करेंगे वो पार्टी को, यानी जिस पार्टी मान के चलिए जेडीयू को इसमें सीएम बना दिए, तो जेडीयू पार्टी के किसी एक नेता को, जो उसका नेता होता है, उसको सीएम बना दिए,
तो क्या होता है कि जो सीएम बनेंगे उनको 30 दिन यानी 1 माह 30 दिन में बहुमत साबित करना होगा, साबित करना है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यपाल अपने हिसाब से किसी सीएम के नियुक्ति कर दिए तो उस पार्टी को यानी जेडीयू को सीएम बना दिए, किसी नेता को उसके नेता को सीएम बना दिए। तो जेडीयू जो नेता को सीएम बनाया गया उनको 30 दिन के अंदर यानी 1 महीना के अंदर उनको बहुमत साबित करना पड़ेगा, यानी कि आपको 21 सीट दिखाना पड़ेगा जैसे दिखाएं। यदि आप दिखा दिए 21 सीट तब तो आप पार्टी में रहेंगे, अन्यथा फिर से भंग किया जाएगा। ठीक है, अब बोलिए कैसे दिखाएंगे। तो मान लीजिए कि 12 सीट ये है और जेडीयू वाला एएपी से मिल गया। अब जेडीयू वाला एएपी से मिल गया तो बोले कि आप मेरे पार्टी में आ जाओ। तो यदि एएपी तैयार हो गया आम आदमी पार्टी के मिल जाएंगे तो इसका 12 और 10 कितना हो गया 22 सीट। कितना चाहिए 21, आगे कितना दोनों मिलाकर 22, तो पूरा सरकार बन जाएगी। क्लियर है सभी लोग को। इस कंडीशन में सरकार बन जाएगी। 1 महीना में यदि बहुमत साबित कर देते हैं तो उनकी सरकार बन जाएगी, और यदि 1 महीना के अंदर साबित नहीं किया, यदि नहीं मिला तो फिर से भंग किया जाएगा। ठीक, अब बात यहां तक तो आप लोग सभी लोग समझ गए। एक बात दूसरी बात आपको समझा रहे हैं, देखिए यहां तक किसी को दिक्कत नहीं दोस्तों, यहां तक समझ में आता। अब देखिए गठबंधन क्या होता है। तो गठबंधन हो गया कि अलग अलग पार्टियों ने मिलकर के चुनाव लड़ा। ठीक, और मान लीजिए कि ये बीजेपी, ये जेडीयू और जेडीयू हो गया। ठीक, चाहे बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों साथ में गठबंधन कर लिया कि दोनों ने मिलकर हम लोग सरकार बनाए। तो 10 और 10 20 ये पॉसिबल नहीं है, 21 सीट चाहिए। तो 10 और 10 20 ही हो रहा है। तो यदि सोचिए कि हम आरजेडी को भी मिला दें तो 10 10 20 और 28 सरकार बन जाएगी। यानी 3 को पार्टी मिलकर सरकार बना लेगी। तो यहां तक जाने की जरूरत नहीं है, इसको क्या बोलेंगे गठबंधन की सरकार। यानी 3 पार्टियां मिलकर के सरकार बना रही है अपने सीट को दे करके, तो उसको क्या बोलेंगे गठबंधन की सरकार। ठीक, तो ऐसे होती है गठबंधन की सरकार। और नहीं तो फिर राज्यपाल द्वारा ऐसा किया जाएगा, और नहीं तो आप अकेला पूरा बहुमत में है तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप फुल सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं। मैंने क्या बोला, देखिए किसी भी पार्टी को मान के चलिए कि ये है, मैंने स्टार्टिंग में इसको 22 किया, 22 स्टार्टिंग 22 था, तो 22 10 32, 22 10 32 और 8 40 और 1 किस होता है 41। यदि मान लिया ऐसा कंडीशन है और ये फुल बहुमत में आ गया सरकार जेडीयू, तो सीएम कैसे बनते हैं। तो सीएम बनने का कंडीशन है, सीएम कौन होते हैं, तो विधानसभा में बहुमत दल के नेता को सीएम बनाया जाता है। याद रखिएगा, ध्यान सुनिए, विधानसभा में बहुमत दल के नेता को सीएम बनाया जाता है, सीएम कहते हैं। ठीक, तो विधानसभा में चल रहा है बात, बहुमत किसकी है, जेडीयू के है। तो विधानसभा में बहुमत दल के जेडीयू है, और इसका जो नेता है कोई भी नेता है। मान लीजिए मैं बिहार की बात करता हूं तो जेडीयू के नेता है नीतीश कुमार, नीतीश, यानी कि नीतीश का जो मेन है, पार्टी का मेन प्रमुख वो है, अध्यक्ष वो है, मेन वो है। तो जेडीयू में क्या हो जाएगा कि विधानसभा में बहुमत पा गया, बहुमत जो नेता है उनको सीएम बनाया जाता है। तो सीएम किसको बनाया जाता है, तो विधानसभा के चुनाव में जिस दल को, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा बहुमत होगा, बहुमत में आएगी, उसके नेता है, उसको सीएम बनाया जाता है। क्लियर है यहां तक सभी लोगों को। आगे देखिए, यहां तक आप लोगों को बता दिए, क्लियर हो गया बेटा सीएम बनने की क्या क्या कंडीशन होती है। अब देखिए आगे दोस्त, आगे बात ये आती है कि हम विधानसभा के सीटों की बात करते हैं कि राज्य में मंत्रिपरिषद की संख्या यानी सीट की बात करते हैं कि राज्य में मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी होती है। ठीक, राज्य में मंत्रिपरिषद, राज्य में मंत्रिपरिषद
यानी कि किस राज्य में कितनी सीट होनी चाहिए विधानसभा का, माने राज्य में कितनी मंत्री परिषद होता है उसकी मैं बात करूंगा। राज्य मंत्री परिषद की संख्या की बात करते हैं। क्या राज्य में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या, यानी राज्य में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या क्या होती है मैं ये बता रहा हूं। देखिए ध्यान से समझिएगा। मान के चलिए कि ये जो है राज्य में मंत्री परिषद विधान की अधिकतम जो संख्या ये क्या होती है। तो दोस्तों ये जो है विधानसभा के ऊपर निर्धारित है। राज्य में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो ये किसके ऊपर, विधानसभा के प्रति ऊपर निर्धारित है। पूछ अधिकतम संख्या ये होगा विधानसभा के प्रति। विधान सभा के प्रति निर्धारित है। राज्य में मंत्री परिषद की संख्या कितनी होगी, तो ये राज्य के कितना होगी, ये विधानसभा के प्रति यानी विधानसभा के ऊपर निर्धारित है ये कितना अधिकतम सीट होना चाहिए। समझा रहा हूं, देखिए कैसे। विधानसभा का मतलब क्या, किस राज्य में विधानसभा में कितना सीट है वो जनसंख्या के ऊपर निर्धारित करता है। तो मान के चले कि किस राज्य में मंत्री परिषद अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो मैं आपको समझा रहा हूं। किसी स्टेट का आप लेकर चलिए, मानिए मैं बिहार को लेकर चल रहा हूं बात, बिहार। तो बिहार में विधानसभा कितना सीट है, तो बिहार में विधानसभा का 243। बिहार में विधानसभा का कितना सीट है, 243 सीट है बिहार विधानसभा में। ठीक, तो इसका अधिकतम सीट कितनी होनी चाहिए, किसी भी मंत्री परिषद की संख्या उस विधानसभा के ऊपर निर्धारित होता है और विधानसभा में कितना सीट के अनुसार, और ये जो सीट है जनसंख्या के अनुसार निर्धारित किया गया है। यानी बिहार में विधानसभा 243 सीट है, ये जनसंख्या के ऊपर है। बड़ा स्टेट रहेगा तो सीट ज्यादा रहेगा। जैसे यूपी में कितना है, यूपी के 403 है, शायद 403 है। यदि छोटा देख स्टेट की बात करें, माने जैसा जैसा जनसंख्या बड़ा है वैसा वैसा सीट है। तो बिहार हम लेके चलते हैं, बिहार में 243 सीट है। तो 243 सीट है, तो 243 सीट में मंत्री परिषद की जो संख्या करे तो इसमें इसका सीट का 15% मंत्री होंगे, 15% मंत्री। यानी मंत्री परिषद कितना संख्या होगा, तो जिस विधानसभा में जितना सीट होगा उसका 15%, यानी 243 का 15% क्या होंगे, मंत्री होंगे। ठीक, और यही 15% में सीएम भी शामिल होंगे, सीएम। समझ में आया। यानी विधानसभा का प्रति निर्धारित है, और क्योंकि किस राज्य में किस राज्य के विधानसभा में कितना सीट है, और जितना सीट रहेगा उसका 15% मंत्री परिषद माने मंत्री बनेंगे, निर्धारित किया गया है। माने अधिकतम 15%, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। और वो जो 15% है उसी के अंदर में सीएम भी आते हैं। ठीक, किसी को डाउट, एक बात आपको मैं बता रहा हूं। कंडीशन ये है कि मान लीजिए कोई एक विधानसभा हो गई, ठीक, विधानसभा हो गया, और किसी विधानसभा में, ये हो गया विधानसभा, ठीक, किसी विधानसभा में मान लीजिए 60 सीट आ गया, किसी विधानसभा में 60 सीट आ गया, मतलब 60 सीट है या 60 सीट से कम है। मैं आगे बताऊंगा विधानमंडल में, क्योंकि बहुत ऐसा कंडीशन है कि आता है, जिससे हिमाचल, गोवा वगैरह, ऐसे पांडिचेरी ऐसा कुछ राज्य है जिसमें 60 से कम सीट है। तो वैसे स्टेट में, यानी जिस स्टेट में 60 से कम सीट होगा उस स्टेट में 12 मंत्री बनाए जाएंगे, 12 मंत्री। क्यों, क्योंकि यदि इसमें आप 60 टोटल सीट है, इसका 15% कीजिएगा तो 60 का 15% कितना आ जाएगा, 60 का 15% निकालते हैं 1 0 से 1 0 2 3 15, मतलब बहुत कम आ जाएगा, बहुत कम। तो 60 का 15% कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया,
पंक्ति 15, 5 दूनी के 10 और 2 से 2 3 6 3 तीन का 9 होगा। यानी कि 60 में से कितना हो जाएगा? यदि रूल से चले तो 60 किसी स्टेट का 60 सीट है और कम है तो मंत्री कितना हो जाएगा? 9 ही होगा ना। लेकिन नहीं, सब रूल ये कहती है कि किसी भी विधानसभा में 60 से कम संख्या है तो उसमें 12 मंत्री आप बना सकते हैं, यानी 9 की जगह 12 बना सकते हैं। क्यों दोस्तों? कारण ये हो जाती है कि हर स्टेट में चलाने के लिए अपने विभाग देखने के लिए मंत्री तो होना चाहिए ना। अब एक मंत्री का एक से ज्यादा 2 विभाग दे सकते हैं, 3-4 एक ही मंत्री नहीं देख सकते दे पाइएगा। क्योंकि ऐसे करने से उस राज्य अच्छा से नहीं चल पाएगी, क्योंकि हर विभाग को देखने के लिए एक मंत्री कम से कम चाहिए। तो इसलिए लिहाज किया गया है कि यदि 60 से कम सीट है जिस स्टेट में वहां 12 मंत्री बना सकते हैं। यदि 60 में सीट है, अब बोले कि 15% बनाएंगे तो 9 ही आ रहा है, तो 9 मंत्री, उसमें एक सीएम भी है तो 8 ही बच जाएगा। तो क्या वो देख पाएगा? एक राज्य नहीं देख पाएगा। तो मंत्री नहीं तो कौन देखेगा? तो इसलिए कहा गया है कि 60 से कम है तो वहां 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। क्लियर? एक बात और है, जिस विधानसभा में किसी विधानसभा 15% मंत्री होंगे, वो जो है एक हुआ था 91वां संविधान संशोधन। कौन? 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। 2003 में 91वां संविधान संशोधन हुआ था। उस संविधान में इसके बारे में बताया गया है। आपसे पूछ दे किसी विधानसभा में मंत्रियों की संख्या 15% निर्धारित किया गया है, कब किया गया है, तो आप बोल सकते हैं 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत यह अपनाया गया है। क्लियर सभी लोग को? इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। देखिए यहां तक तो सभी लोगों को समझ में आ गया। जो बात आपको समझाने वाला था मैं वो समझा दिया आपको, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, जो मैं आपको चार्ट के द्वारा निर्धारित कर दिया हूं। उसको आप लोग नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यानी कि जो समझाने वाला था मैं बता दिया, इसको नोट करने की चीज है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि पूछ रहे कि देश का प्रथम महिला सीएम तो सुचेता कृपलानी। महिला सीएम कौन है देश की? तो सुचेता कृपलानी थी। कुछ देश का ये कहा यूपी से थी। ठीक। यदि आप पूछ रहे कि देश का सर्वाधिक कार्य वाले सीएम, तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले सीएम पूछ रहे तो पवन कुमार यामली। और ये कहाँ के हैं? ये थे सिक्किम की। यानी सर्वाधिक कार्यकाल वाले सीएम तो कौन? पवन कुमार यामली। देखिए बिहार से संबंध रखते हैं तो कुछ बिहार का भी एग्जाम होने वाला है, सिविल कोड का है, बिहार एसआई का है, बहुत सारे एग्जाम आने वाला है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। बिहार का लिए सभी जगह पे ये काम करेगा। पूछे कि बिहार का प्रथम सीएम तो श्री कृष्ण सिंह। बिहार का सर्वाधिक कम कार्य वाले सीएम, यानी बिहार का सबसे कम कार्यकाल किसका था? कौन से सीएम थे? वो थे सतीश प्रसाद सिंह। यदि दिन की बात करें तो इनका मात्र 5 दिन तक कुर्सी पर रहते, 5 दिन। यानी सतीश कुमार सिंह मात्र 5 दिन रहे थे अपने कुर्सी पर, पद पे। पूछते कि बिहार की महिला सीएम कौन है? तो राबड़ी देवी। या तो पूछते कि बिहार की महिला सीएम तो राबड़ी देवी। बिहार का प्रथम महिला सीएम तो आज तक महिला बिहार की सीएम यही बनी है, राबड़ी देवी। तो आप लोग इसको नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ये बेहतरीन है, महत्वपूर्ण है, नोट कीजिएगा इसको। एक बात और है, यहां तक सभी लोग समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट होने से कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल आपको जवाब देंगे। ठीक। और रह गया दोस्त दूसरी बात कि आगे हम लोग करने वाले हैं विधानमंडल, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे के क्लास देखना मत भूलिएगा। रीजन कि विधानमंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसे इतना बेहतरीन ढंग से बताएंगे ना कि आपका दिमाग का नस खुल जाएगा, आपको जो नहीं आता है। क्योंकि बहुत लोग क्या होता है कि केंद्र स्तर पर जितने भी बातें होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, सभी लोग जानते हैं, और बिहार और राज्य स्तर का ही नहीं मालूम चलता है कि विधानमंडल क्या होता है, विधानसभा का होता है, विधान परिषद क्या होता है, कैसे इसमें नियम कानून बनते हैं, यही लोग को पता नहीं रहता है, बहुत सारे लोग को। तो पूरा डिफाइन करेंगे, यानी आगे का क्लास बहुत अति महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, आप लोग अलग क्लास देखिएगा, कल हम लोग मिलेंगे। और यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो
कहने की जरूरत नहीं है। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो आपको लगता है ना कि एक टॉपिक मेरा कमजोर है, नहीं आती है, वीक है, उसको कमेंट कीजिए। उस टॉपिक को मैं आपको इजी से इजी भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।